हेलो दोस्तों, मैं आदित्य तिवारी आपके अपने चैनल डेस्टिनी पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो पियाजे वाइगोटस्की और कोहलबर्ग के सिद्धांत पे आधारित है। यदि पियाजे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है तो वाइगोटस्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित है, वहीं कोहलबर्ग बच्चे के नैतिक विकास से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देर न करते हुए देखते हैं। तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोटस्की के सिद्धांत के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से फिर खाली स्थान है में भिन्न होता है बजाय फिर खाली स्थान के। आपके ऑप्शन हैं ए प्रकार व मात्रा, बी मात्रा और प्रकार, सी आकार रहेगा यहाँ पे, और डी है आकार व मूर्तपरकता। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से क्या होता है, प्रकार और मात्रा में, यानी प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मात्रा भरा जाएगा और यहाँ पे प्रकार भरा जाएगा। ये चीज नोटिस करिएगा। क्योंकि बच्चों का चिंतन प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में भिन्न नहीं होता है। बच्चों का जितना दिमाग होता है उतना ही वयस्कों का दिमाग होता है, लेकिन वो अलग प्रकार से बच्चे सोचते हैं और जो वयस्क हैं वो अलग प्रकार से सोचते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दूसरा नंबर है क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। आपके ऑप्शन है ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में बच्चा चौथे स्तर पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पे जाके वो बच्चा तार्किक चिंतन आरंभ करना शुरू कर देता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने जो है तीसरा नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि वाइगोटस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आपके ऑप्शन है ए सामाजिक, बी आनुवंशिक, सी नैतिक, डी शारीरिक। तो वाइगोटस्की बच्चों के सीखने में हमेशा सामाजिक भूमिका पर बहुत बड़ा बल देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसी के अनुसार उन्होंने बच्चे को एक बताया है कि बच्चा जो है समाज के द्वारा, सामाजिक कारकों के द्वारा अपनी बौद्धिक विकास को प्रगति पर लाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है पियाजे के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा नंबर, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है। ध्यान से पढ़िएगा, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। जब संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाएगा तो क्या कहलाएगा। आपके ऑप्शन है ए प्रत्यक्षण, बी समायोजन, सी स्कीमा या डी समावेशन।
तो संज्ञानात्मक संरचना को यदि संशोधित किया जाता है तो वो कहलाता है आपका समायोजन। क्या कहलाता है? समायोजन। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 5वां नंबर। 5वां नंबर है क्वेश्चन कि वाइगोटस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। बी है, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सी है, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। और डी है आपके सामने, यदि निम्न स्तर पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। तो वाइगोटस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार आपका संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, वाइगोटस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा की मतलब नजरअंदाज किया जाता है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा कौन सा है पहलू? आपके ऑप्शन है ए, जैविक, बी, सांस्कृतिक, सी, भाषाई, डी, सामाजिक। तो वाइगोटस्की के सिद्धांत में सांस्कृतिक विकास भी रहता है, भाषाई विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। तो कौन सा विकास नहीं होता? तो जैविक विकास के पहलू की उपेक्षा वाइगोटस्की के सिद्धांत में होती है। अतः हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। आपके ऑप्शन है ए, इंद्रिय जनित गामक स्तर, बी है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सी है मूर्त संक्रियात्मक स्तर और डी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो वह न पूर्व संक्रियात्मक स्तर होता है, न मूर्त संक्रियात्मक स्तर, न ही अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो कौन सा स्तर होगा? इंद्रिय जनित गामक स्तर के द्वारा 1 वर्ष के शिशु कुछ भी सोचते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोटस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना आपके ऑप्शन है ए, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, बी है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, सी है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं और डी है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो वाइगोटस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों के व्यक्तिगत वाक की संकल्पना कहती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करेंगे तभी वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत वाक कहलाएगा। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 9वां नंबर, जो कि है क्वेश्चन कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। आपके ऑप्शन है ए, संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी है शारीरिक विकास के चरण,
सी है नैतिक विकास के चरण और डी है संवेगात्मक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण दिए हैं और कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरण कितने भागों में है? 3 भागों में है। 3 भागों में है। कौन कौन है? तो पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे मुख्यतः खाली स्थान है के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए भाषा विकास, बी है नैतिक विकास, सी है ज्ञानात्मक विकास और डी है सामाजिक विकास। तो जीन पियाजे भाषा विकास के लिए भी जाने जाते हैं और ज्ञानात्मक विकास के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः बोला है, अतः हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उनका मुख्यतः है, जिसमें वो क्या करते हैं? उस विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के इन्होंने 4 चरण दिए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ए है पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी है पारंपरिक अवस्था, सी है पश्चात पारंपरिक अवस्था और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा पारंपरिक अवस्था में निर्धारित होती है। पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है और पूर्व पारंपरिक अवस्था में दंड के कारण और पुरस्कार के कारण नैतिकता निर्धारित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता क्या है? ए संवेदी गामक अवस्था, बी वातावरण ज्ञान का केंद्र, सी है बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता यह है कि बच्चे जो है विश्व का केंद्र हैं और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13वां नंबर। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? ए है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, बी है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, सी है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना और डी है अनुकूलन की प्रतिक्रियाएं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन की प्रतिक्रियाओं के साथ अधिक सीखते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां नंबर। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोटस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ए है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बी है बच्चे अपने प्रतिवयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, सी बच्चे अहम केंद्रित होते हैं और डी है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वाइगोटस्की और पियाजे इनके अनुसार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को
कि वे लोग स्वयं से बोलते हैं, इसीलिए अहम केंद्रित लोग मार देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अहम केंद्रिता जब भी देगा तब पियाजे होंगे, और यदि वाइगोत्स्की देगा तो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बच्चे बोलेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, यदि अहम केंद्रिता देता है तो जीन पियाजे हो जाएंगे, जीन पियाजे। और यदि व्यक्तिगत वाक यानी स्वयं से बोलना रहेगा तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ए शारीरिक विकास के चरण से, बी है संज्ञानात्मक विकास के चरण से, सी है संवेगात्मक विकास के चरण से, और डी है नैतिक विकास के चरण से। तो कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे नैतिक विकास के चरण से सीखते हैं। अभी कुछ पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि नैतिक विकास के 3 चरण होते हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बार बार सीटेट में पूछता है। इस प्रकार हमारे ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।